हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज आप लोग को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, आप लोग के लिए भी होगा मे बी। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ, एक्चुअली मैं पत्ता गोभी बना चुकी हूँ। आप लोग को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखिए, खाने में आज बना ली हूँ पालक की सब्जी आलू। हम लोग पालक की सब्जी आलू के साथ ही खाते हैं। लहसुन दी हूँ बहुत सारा। और ये है मेरी पत्ता गोभी जो बन चुकी है, टमाटर धनिया मिर्ची विर्ची दे के बनाई हूँ। और ये मेरी चावल बन चुकी है और ये मेरा दाल भी बन चुका है। तो आज खाने में बहुत सारा आइटम बनाई हूँ, हेल्दी हेल्दी खाना पूरा। पालक का अच्छे से भून लूँगी, फिर पानी डाल के हल्का सा इसमें चावल का आटा भी दूंगी। का इस सब्जी में ना हल्का सा चावल का आटा का घोल जाता है। इसमें क्या जो ग्रेवी है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है और खाने में स्वाद भी लगता है बहुत ज़्यादा। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। अब चावल का आटा का घोल दे दीजिए या फिर क्या बोलते हैं बेसन का घोल दे दीजिए। चावल का आटे का घोल अभी नहीं देना है, अभी देने से ना रास्ता पूरा गाढ़ा हो जाएगा और सब्जी अच्छे से उबलेगी नहीं। तो जब उतारने के 2 मिनट पहले देके फिर थोड़ा सा पकाना है, ऐसा है। ठंडा चावल में खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखती हूँ ईटिंग ब्लॉग अगर ईटिंग शो अगर बना सकती तो बनाऊंगी। आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी। आप लोग को मैं पहले भी शेयर की हूँ, बिस्किट खा रही है। देखो, मैं खाना बना रही थी, एक पैकेट बिस्किट पूरा खा के ख़त्म कर ली है। मैं ना बिस्किट अब मंगवाऊंगी ही नहीं। घर में बिस्किट आएगा ही नहीं। और कैसे हाथ को हैंड वॉश करो, चलो। गलत बात है रिशु, हैंड वॉश करो, चलो जाओ। जो पूरा बिस्किट उसने पूरा बिस्किट फिनिश कर लिया, एक पैकेट बिस्किट। उसको बिस्किट इतना पसंद है, ज़्यादा बिस्किट खाना भी सही नहीं है। खाना अब लियो को खाना दूंगी। मैं आप लोग से ये शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग को पता हुआ कि जब मैं घर खरीदी थी तो मैंने काफ़ी जगह से पैसे लोन लिए थे। आप लोग को ये अच्छी तरीके से पता होगा। तो उसमें से 3 लोगों के पैसे बचे थे लोन का देने के लिए। और मैं छोटा मोटा अमाउंट नहीं दी थी, लाखों में ली थी पैसा घर के लोन के लिए। तो मैंने 2 जन का पैसा पूरा दे दिया था, थोड़ा 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 करके। कभी 20, कभी 30, कभी 10, ऐसा करते करते मैं पूरा कंप्लीट कर दी थी। अब लास्ट एक भैया का बचा था 50,000। तो मैं मतलब जमा ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जितने बार शॉप जाती हूँ ना माल उठाने के लिए, कभी 1 लाख का माल ला रही, 2 लाख का माल ला रही हूँ। फिर क्या होता है कि शॉप में भी मेरा बाकी रह जा रहा है, शॉप में बाकी रह जा रहा है, घर का EMI हर महीने कटता है। मैं ना बहुत टेंशन में थी। क्योंकि मैं अगर उनको 50,000 देती हूँ तो मुझे 1 महीना का जो जो बिजनेस हो मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। या फिर क्योंकि देखो, घर का किस्त तो अपने आप कट जाएगा चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन मैं 2 तरीके से कर सकती थी। 3 FD की थी रिशु के लिए, क्योंकि देखो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग के हाथ में इकट्ठे पैसे होते नहीं है। कभी हाथ में पैसे रहते हैं, कभी नहीं रहते। कभी ऐसा मेरे अकाउंट में कभी ऐसा भी दिन गया है कि 0 बैलेंस, घर का किस्त कटना है, 0 बैलेंस। हनुमान बाबा कैद करते हैं, हनुमान बाबा प्लीज़ जितने लोग मेरे से साड़ी बाई की कैसे भी करके थोड़ा बहुत पैसा दे दे, या फिर साड़ी सेल हो जाए, बिक जाए, या फिर ब्लॉग अच्छा चल जाए। तो लास्ट महीने का मेरा ब्लॉग अच्छा गया था, तो उसमें पैसे अच्छे आए थे मेरे। और तो वो पैसे में क्या की थी, पूरा ये ब्लॉग मतलब जो ब्लॉग का पैसा आया था ना वो पूरा मैं घर के इसमें दे दी थी। मैं अपने पास मतलब बचाई नहीं थी। तो इस महीने का तो ज़्यादा आएगा नहीं, इस महीने का बहुत कम ही आएगा, क्योंकि ब्लॉग्स मैं डाल नहीं रही हूँ। होली वोली भी खेली, फिर बीमार पड़ गई। ये सारा चीज़ करते 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 भी ऐसा हुआ कि इस महीने का ब्लॉग का पैसा नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है, पहले जैसा होता था ना 2-3 महीने में होता था, बट ये मन अच्छा गया था। अब ये हुआ कि एक FD मेरा मैच्योर हुआ था बीच में, तो वो FD तोड़ के मैंने अपने काम में लगा लिया था। अब मैं एक्चुअल में ये जो FD जो मैच्योर हुआ ना, मैं इस बार में भूल गई थी। क्योंकि देखो, मैं पहले बोली हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुल्लक में पैसे डालते हैं या कहीं पे सेविंग करते हैं या BC खेलते हैं, तब जाके हमारे पास इकट्ठे कुछ अमाउंट हमारे पास आते हैं, है ना। और मैं ऐसा है कि मैं हर जगह उधारी लेके हाथ फैला के बैठी हुई हूँ। घर का किस्त वाला उधारी, घर में लोन ली हूँ 3 लोग से, तो वो तीनों का उधारी, उनको भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करना रहता है, घर का लोन देने को रहता है। तो बहुत कुछ कर करके मैंने
लास्ट एक भैया का बचा था 50,000, उनको मैं पहले भी 20, 60 ऐसे करके मैंने उनको दिया है, लास्ट बचा था। तो फाइनली आज मेरा एक एफडी मैच्योर हो चुका है और वो टूटा है। तो अब मैं उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली हूँ पैसे, तो उसमें से वो भैया को मैं 50,000 दे चुकी हूँ। अब फिलहाल मेरा उधारी कहीं पे भी नहीं है। थैंक यू हनुमान बाबा, मैं हमेशा उनको थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू। मेरा अब फिलहाल कहीं पे कोई उधारी नहीं है ना, मतलब जो लोन ली थी ना वहाँ कोई पैसा बचा है, और ना शॉप में कोई पैसा, मतलब कपड़े के शॉप में कोई पैसा बचा है। तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं। मैं ये सोच के रखी थी कि जो एफडी अगर मैच्योर होता है, एफडी अगर टूटता है तो रिशु के लिए कुछ गोल्ड का बना के रख दूंगी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सोना इतना महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये एफडी आज नहीं की एफडी, मतलब हो गया 1.5 साल पहले की थी। 1.5 साल में सोना का प्राइस कितना हाई हुआ है देखो आप लोग। तो मेरा ये था कि जितना पैसा मैं एफडी की हूँ वो अगर मैच्योर होता है तो रिशु के लिए एक हाथ का चूड़ होता है 1.5 लाख में, बढ़िया से बन जाएगा हाथ का चूड़ 1.5-2 लाख में, वो बना के रख दूंगी मैं। तो अभी सोना इतना महंगा हो गया, चूड़ तो छोड़ो, एक जो नोज पिन है ये 1500 का, सच में ये नोज पिन ये 1500 का। सोचो ये नोज पिन हम लोग 200-300 में खरीदते थे, मैंने 1 साल पहले भी मैं ली थी तो ये कम से कम 500 का पड़ा था, और अभी देखो 1500 ये एक नोज पिन, इतना महंगा। तो फिलहाल अभी जितना पैसा मेरे पास बचे हैं उतने पैसे में चूड़ी कंगन तो आएगा नहीं, तो देखती हूँ मैं क्या ले सकती हूँ। बट हाँ, एक गोल्ड का सामान मैं उसके लिए लूँगी कि बेटी है तो बेटी के लिए तो सोचना पड़ता ही है। तो अभी मैं वही मन में सोच रही थी हनुमान बाबा, अभी तो फिलहाल मेरे हाथ पूरे खाली थे, क्योंकि मेरा हाथ सच में पूरा खाली था। मैं सोच ही रही थी कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है, देखो सिर्फ मैं नहीं, आप लोग के पास भी ऐसा कभी सिचुएशन आता होगा कि जब पैसा आता है तो बहुत सारे आते हैं, और जब नहीं रहता तो पूरा हाथ खाली रहता है। तो इस कारण से मैं ये सोच रही थी हनुमान बाबा ऐसा सिचुएशन क्यों आता है। और लेकिन ये हाँ, ये मार्च अप्रैल जो टाइम रहता है ना, ये हर साल मेरा ऐसा रहता है थोड़ा सा, क्योंकि बिजनेस इस समय थोड़ा सा मतलब कम ही चलता है, क्योंकि शादी वादी ऐसा कुछ होता नहीं, फंक्शन वगैरह होते नहीं है। और इस समय क्या होता है, गर्मी के कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, कॉटन के कुर्तीज़ हो गए, फिर कॉटन की साड़ियाँ हो गई। तो इस बार सोचो मैं वो माल भी नहीं उठा पा रही हूँ। अब कोई भी लेन देन नहीं बचा है, अब कोई भी उधारी नहीं बचा है। अब बस महीने महीने का घर का किस्त जो है वो कटेगा। अब जो थोड़ा बहुत अमाउंट बचा है मेरे पास, उससे रिशु के लिए कुछ गोल्ड का ले लूँगी। मैंने उतने पैसे में जितना रिशु के लिए कुछ आएगा मैं ले लूँगी। तो देखती हूँ, ये एक रेगुलर वेयर चेन एक ही है, ये देखो। तो इसको कभी मैं पहनती हूँ, ये तो रिशु का चेन है, कभी मैं पहनती हूँ, कभी रिशु पहनती है, कभी मैं पहनती हूँ, कभी रिशु पहनती है। तो यही ऐसा करके चल रहा है। तो देखती हूँ अगर उतने पैसे में एक चैन अगर इतना पतला भी मिलेगा ना, थोड़ा छोटा लूँगी क्योंकि उसका गला छोटा है। क्योंकि देखो इतना चैन ये 14-15 इंच तक आता है, अगर 14-15 इंच तक अगर एक चैन आ जाए, क्योंकि देखो बड़ा चैन खरीदने के लिए अभी आपको लाख रुपए चाहिए, वो तो है नहीं मेरे पास, कुछ हज़ार ही है मेरे पास। तो उससे मैं देखती हूँ रिशु के लिए अगर एक चैन, क्योंकि देखो कुछ फंक्शन आता है, मैं क्या करती हूँ मेरे गले का ये वाला चैन खोल के रिशु को पहना देती हूँ। इसलिए मैं सोची हूँ इस बार रिशु के लिए एक चेन ले लूँगी, ताकि मेरे गले में ये रेगुलर वेयर का चेन रहे और रिशु के गले में एक अच्छा सा चेन रहे। बाकी आप लोग तो देखे ही हो, धीरे धीरे करके मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बना ही रही हूँ। लेकिन सोना आ गया और कितना महंगा जाएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई भी नहीं। कम से कम एक चैन तो रहेगा गले में, देखते हैं। चलिए मेरा सब्जी का रसा सूख गया होगा, तो मैं बोले आप लोगों को बता देती हूँ कि थोड़ा थोड़ा बेटी रहे तो रहता, देखो बेटा रहे तो उतना टेंशन नहीं रहता है ना, बेटियाँ रहे तो थोड़ा टेंशन लगता ही है। अब जैसे सोना आप लोग के काम में आता ही है इन फ्यूचर। अरे दादा ये सब्जी सूख गया, ये देखो मेरा सब्जी बात करते करते पूरा रास्ता सूख गया। आलू गला, हाँ आलू गल गया। इसमें दूंगी थोड़ा सा चावल आटे का पानी, बहुत बढ़िया लगेगा खाने में। आलू गल गया, चावल आटे का पानी देके 2 मिनट उबालूंगी। घर में जो गांव का चावल होता है ना, खेत में होता है, तो खेत का चावल का आटा है ये, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। मेरी एक सब्सक्राइबर प्रियंका वो भेजी थी, लेकिन आप लोग देखे थे वो खराब हो गया है, पूरा चूहा उतर गया था, क्योंकि सब्जी कम है तो थोड़ा सा ही सब्जी को स्वाद भी बढ़ाएगा और हल्का सा गाढ़ा भी होगा। ये रहा चावल का आटे का पानी, ये देखो दे दी मैं। बस
अब इसे पकाऊंगी 2 से 3 मिनट तक, सब्जी बनके रेडी। और चावल एकदम गर्म होना चाहिए। कुकिंग ब्लॉग तो डाल ही नहीं पा रही हूँ मैं, क्या बोलूँ आप लोग को। बेटा सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है, खुद के पैसे पे, खुद के पैरों पे खड़ा रहना ज़रूरी है, खुद का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर खुद पैसा कमाओगे, सेल्फ डिपेंड रहोगे, तो खुद अपने चॉइस से हर चीज़ खरीद सकते हो। हर चीज़ जो पसंद है वो खा सकते हो, जो पसंद है वो पहन सकते हो। किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, कोई देगा, आपको उस चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया अभी इतनी ख़राब हो गई है, पहले डिवोर्स होते ही नहीं थे, अभी घर घर में डिवोर्स है। आज से 4 साल पहले जब मैं अपना स्टोरी सुनाई थी तब मुझे लगा कि शायद मैं अकेली हूँ, फिर धीरे धीरे पता चला अब तो हर घर घर में। इसलिए शादी ही ऑप्शन नहीं है, शादी से बड़ा ऑप्शन भी है। इतनी सुंदर रंगत दिख रही है सब्जी की, थोड़ा सा और उबलेगा ना, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखते हैं, कोशिश करूँ कि मैं ईटिंग ब्लॉग शो बनाने का। आज से 10 साल पहले क्या होगा कौन देखता है बताओ। देखो सब्जी का लुक गाढ़ा हो गया ना सब्जी। अभी गरम गरम चावल, एकदम गरम गरम चावल, और ऊपर से ना थोड़ा सा घी डाल देना, इतना मजा। पूरा लहसुन है, देखो मैं प्याज नहीं दी हूँ, पूरा लहसुन है और मिर्ची है। बन गया सब्जी, ये हो गया, ये बन गया पालक। अच्छा पत्ता गोभी दिखाई थी, ये रहा पत्ता गोभी, और ये रही मेरी दाल, और ये चावल है, ये देखो गरम गरम है। मैं सबसे पहले ढक दे। अब सबसे पहले मेरा काम रहेगा, नहाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर हम दोनों खाएंगे। उसके बाद मुझे पार्सल भी पैक करना है, बहुत सारा पार्सल है, इसे पैक करना है। पोस्ट ऑफिस का पार्सल इस बार ज़्यादा है, पोस्ट ऑफिस का पार्सल ज़्यादा है, प्राइवेट कुरियर का कम है। देखती हूँ, शॉप जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि क्या उतने पैसे में क्या मिलेगा, ये मैं देखती हूँ। क्योंकि ईयरिंग तो लूँगी नहीं, क्योंकि रिशु के लिए मैं ईयरिंग ले चुकी हूँ, और एक चोकर ली थी बर्थडे में, आप लोग देखे थे, तो चोकर भी नहीं लेना। बेचारी के पास एक चेन नहीं है, एक्चुअल में चेन मेरे पास नहीं है, तो रेगुलर वेयर चेन जो रहता है ना, वो मेरे पास नहीं है, तो यही है पतला सा। तो ये वाला मैं अपने गले में डालूंगी, और उसके लिए एक नया सा लेके आऊँगी, बढ़िया सा, बस उतने पैसे में आ जाए।